का सुंदर प्रभु, बहुत ही सुंदर समय कि हम आपसे एक बार फिर से बैठकर बात कर पा रहे हैं प्रभु। बहुत सुंदर समय आपके कलाम से कुछ सीख पा रहे हैं, बहुत सुंदर समय आपके कलाम को जान पा रहे हैं प्रभु जी। आपके वचन से हम और ज्यादा अपने जीवन को बढ़ाने की बातें सीख रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। बस प्रभु, हम अपने आप को प्रभु, इस पूरी कलीसिया को, अपनी पत्नी को, जितने लोग ऑनलाइन जुड़ चुके हैं या जुड़ने जा रहे हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हुए पिता, बस इस विनती को किस समय पे प्रभु, इस वचन के कारण सबका जीवन उन्नति पाए, इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में पिता मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बिलीव करता हूं मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है आप लोगों को, मेरी आवाज क्लियर है प्रभु यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है ना। और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए सबके लिए प्रेयर भी करूंगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में वचन के बाद उनको शेयर भी कर सकते हैं। मैं उन पर्टिकुलर विषय के लिए भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आशीष दे। और आज का जो वचन है, आज का वचन बहुत सिंपल सा है और मैं चाहता हूं कि ये वचन आपको सिखाएगा। और आज हमारा बी पीसफुल बी जॉयफुल का डे 32 है। हालेलुया। बाय गॉड्स ग्रेस हम इसमें बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। है ना। और आज का जो मेरा विषय है डोंट बी इम्पेशेंट एंड पैनिक। है ना। किसी भी सिचुएशन को लेकर के बहुत पैनिक नहीं होना है, बहुत परेशान नहीं होना है। और आज का जो वचन है वो ऐसा वचन है कि ये वचन इन दिनों प्रभु मुझे सिखा रहे हैं और मेघा मेरी बहुत मदद कर रही है इसको सीखने में। वरन इसको मैं अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर रहा हूं। है ना। कई जगह मुझे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। मैं भी इस वचन को अपने लिए इंप्लीमेंट कर रहा हूं लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। कई बार ऐसा होता है लाइफ में, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी घड़ी आ जाती है कि हम चाहकर भी सोचना बंद नहीं कर पाते, हम परेशान होना बंद नहीं कर पाते, हम अपने दिमाग को बेचैन रखना बंद नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। है ना। लेकिन ये बात क्या बाइबल कहती है कि हमें ऐसा होना चाहिए? नहीं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें किसी भी बात में पैनिक नहीं होना है, हमें इम्पेशेंट नहीं होना है, हमें वरी चिंतित नहीं होना है हमें किसी भी बात में। लेकिन फिर भी हमारा दिमाग, कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हम उस चिंता के बाहर नहीं आ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सच बताऊं, हमें सीखने की जरूरत है कि हम चिंता में ना रहें, क्योंकि हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए हमारी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, एक बार पड़ोसी को कह देंगे कि जो भी कुछ चल रहा है, हालेलुया। है ना। बोले जो भी कुछ चल रहा है, हालेलुया। परमेश्वर को वो सब कुछ मालूम है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को नहीं पता है। और बाइबल कह रही है डोंट बी पैनिक, बाइबल कह रही है डोंट बी वरीड, बाइबल कह रही है डोंट बी इम्पेशेंट। और एक बात हमने कुछ दिन पहले सीखी थी, वहां लिखा है परमेश्वर के वचन में, और बहुत सुंदर बात हमने सीखी कि जो पेशेंस है, जो धीरज है, धीरज को उसका कार्य करने दो। यानी धीरज जब हम धरते हैं तो कुछ कार्य होना शुरू होता है। आमेन। हालेलुया। और इन दिनों में सीख रहा हूं और मैं चाहूंगा कि हम लोग जिस भी किसी सिचुएशन में है ना, इस समय उसके बारे में सोचना बंद करें। फिलहाल सबसे पहली चीज है कि हम उसके बारे में सोचना बंद कर दें। प्रेज द लॉर्ड। कई बार होता है कि हमें ओवरकम करने में टाइम लगता है, और मैं सच बताऊं, इस चीज को सीखने में मेघा ने मेरी बहुत मदद करी है, वरन वो लगातार कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। मेघा ने पहले भी बहुत मदद करी है और मेघा अब भी मेरी मदद करती है इस वचन को सीखने में। और हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है। और अगर लाइफ में चुनौतियां नहीं आएंगी तो हम धीरज धरना नहीं सीखेंगे। अगर चुनौती आ गई है तो ये जान लो, एक बार फिर टेस्ट आया है, अब आप पास होंगे या फेल। मैं कई बार फेल हुआ हूं इसमें, नो डाउट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हुआ हूं मैं फेल। हालेलुया। लेकिन हर बार जो है पहले से बेहतर करने की कोशिश करी है और ये चाहा है कि प्रभु इसमें हम और सीखें, प्रभु इसमें हम और आगे बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो फिलहाल जो भी चिंता है उसको परमेश्वर के हाथों में दो और छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। है ना। प्रॉफिटिकली एक्ट कर सकते हैं, समझेंगे यहाँ पे बैग टंगाए, उसको हमने उतारा और ऐसा करके बिलीव करो यीशु मसीह को दे दिया। आमीन। होली स्पिरिट को दे दिया। बिलीव करो, सामने पवित्र आत्मा खड़े, दे दो अपना सारा वजन, सारी चिंता दे दो जल्दी से। है ना। है ना। ऐसे करके उतार दो बैग को, और उतार करके ऐसे दो। कुछ लोग आगे से पहनते हैं, है ना, तो वो ऐसे करके उतार दो, बैग उतारो और दे दो। और मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर आपके वजन को हल्का कर देंगे। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं जो आपने वजन उतारा है उसमें आप रिलीफ देखेंगे, अगर आप इस विश्वास से उतारने की प्रभु करेंगे। आमेन। या परमेश्वर कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया। है ना। आपका फेथ होना चाहिए कि परमेश्वर कर सकते हैं। कई बार डिफिकल्ट है, सिचुएशन टफ है, फाइनेंसिस डिफिकल्ट है, हेल्थ डिफिकल्ट है, जॉब नहीं है, डिफिकल्टी है, बिजनेस नहीं चल रहा है, डिफिकल्टी है। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की एक स्पेशलाइजेशन है। मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर की एक स्पेशलाइजेशन है
और वो स्पेशलाइजेशन क्या है मैं आप लोगों को बताना मांगता हूं। प्रभु ने स्पेशलिटी करी है ना। जैसे हर एक डॉक्टर होता है, एक फिजिशियन होता है, एक ऑर्थोपेडिक होता है, एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है, ये सब उनकी क्या होती है, ये सब उनकी स्पेशलिटी होती है ना। एक कोई नसों का स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट है, हर एक जना जो है ना, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो जो क्या नाम है हमारी जो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर लेडीज को देखते हैं वो हो गए। तो सबकी अपनी एक स्पेशलाइजेशन है, किसी के डिलीवरी में स्पेशलाइजेशन है, सबकी अपनी अपनी है। और यहां पर हमारे भी यीशु मसीह ने एक चीज में स्पेशलिटी रखी है, स्पेशलाइजेशन करा है हमारे परमेश्वर ने। मालूम है किस बात में? एक वर्ड के ऊपर, इम्पॉसिबल। हालेलुया। और क्या स्पेशलाइजेशन है कि वो इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल कर देते हैं। बोलिए आमीन। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट एक हार्ट के जो काम नहीं कर रहा होता, जो ठीक नहीं चल रहा होता, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसके अंदर स्टंटिंग कर देता है, कई बार बाईपास सर्जरी कर देता है, वो उसको वर्किंग कर देता है। हालेलुया। ऐसी जो सिचुएशन आपके लिए इम्पॉसिबल होती है, यीशु मसीह उसको पॉसिबल कर देते हैं। ये आपके और मेरे परमेश्वर की स्पेशलाइजेशन है। बोलेंगे आमीन। हालेलुया। है ना। परमेश्वर के वचन से एक बात दिखाऊंगा, और आज से याद रखना कि ये परमेश्वर की स्पेशलाइजेशन है ना। परमेश्वर ने इस पे क्या करी है? ये परमेश्वर ने स्पेशलाइजेशन सिर्फ एक ही बात में करी है कि जो इम्पॉसिबल है उसको मैं यीशु मसीह पॉसिबल कर सकता हूं, और ये स्पेशलिटी किसी और के अंदर मिल ही नहीं सकती है। आमेन। है ना। जब पेशेंट मरने वाला है, या मैं कहूं इतनी जबरदस्त इस पे स्पेशलाइजेशन करी है, मरे हुए को भी जिंदा कर दिया। आमेन। जो मर गया उसको जिंदा कर दिया, इतनी तकड़ी वाली स्पेशलाइजेशन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। ये खासियत है, मतलब स्पेशलाइजेशन मतलब खासियत। जैसा कि मैंने उससे उदाहरण नहीं दे सकता। कुछ लोग किसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, कुछ लोगों की होती है कि मैं हड्डी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं, भाई उसको दिखा दो वो बिल्कुल ठीक कर देगा। है ना। ऐसे यीशु मसीह के पास जाओ, इम्पॉसिबल सिचुएशन जो कोई नहीं कर सकता, यीशु मसीह उसको पॉसिबल करके दिखाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलिए आमेन। है ना। परमेश्वर का वचन कहता है 37वें अध्याय में, इस बातें में थोड़ा गहराई में ले जाऊंगा, भजन संहिता 37, साम्स 37 में से हम लोग देखेंगे, और वर्स 7 और वर्स 8 देखेंगे हम लोग जी। और लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियां करता है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान को सफल होते देख रहे हैं, या उसके कामों को पूरा होता देख रहे हैं जो आपका नुकसान कर चुका है, या आपका नुकसान किया है, या आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, या उसने गलत किया है ना। परमेश्वर कह रहे हैं उसकी बिल्कुल चिंता भी तुझे करने की जरूरत नहीं है, और आपका फोकस यहां नहीं होना चाहिए, जो मैं अगली आयत पढ़ रहा हूं। है ना। और लिखा है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़ उससे बुराई ही निकलेगी। बोलिए आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि बुरा मत सोच, उसके बारे में गलत मत सोच, तू चुप रहे। अगर किसी ने तेरा बुरा करा है, तू यहोवा पे धीरज धर। परमेश्वर कह रहे हैं गलत किसने करा है तेरे साथ, लिखा है कि किसने बुरा करा है, लिखा है कि उस मनुष्य के कारण ना कुड़। एक मनुष्य है जिसने आपकी लाइफ में आपके लिए बुरा करा है, एक मनुष्य है जो आपकी लाइफ में सिचुएशन बन के खड़ा है। हालेलुया। और जब मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी पत्नी बहुत मदद करती है मुझे सीखने में, और मैं आपकी मदद कर रहा हूं सीखने में, कि एक मनुष्य है जो आपको नुकसान दिया है, एक मनुष्य है जिसने बुरा करा है, एक मनुष्य है जिसके कारण परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं उस मनुष्य के कारण बिल्कुल भी मत कुड़, वरन धीरज से यहोवा की बाट जो। इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, ही विल हैंडल एवरीथिंग। आमेन। एंड ओनली जीसस कैन हैंडल थिंग्स। आमेन। और वो इम्पॉसिबल को आपके लिए पॉसिबल जरूर करेंगे। आमेन। है ना। और हम देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक, और उसका 35वां अध्याय हम लोग निकालेंगे, और 4थी आयत जी। Isaiah chapter 35 and we'll go for the verse 4. It is very important word, and आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं चिंता में बैठा है और उसको ये नहीं पता। ये तो सब कहते हैं चिंता मत कर, चिंता मत कर, प्रभु कर देंगे। लेकिन क्यों प्रभु कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में ये वादा करा है मुझसे और आपसे कि जब कोई मनुष्य, 35 का 4 हम लोग निकालेंगे, Isaiah 35:4, और परमेश्वर का वचन कह रहा है तू क्यों कुड़ रहा है? उसके कारण जिसने तेरा बुरा कर दिया, तुझे क्या करना है? ऐसे में आपको मुझे कदम सिखाया गया है लेने के लिए, और वो कदम कहता है कि
तू धीरज धर करके यहोवा का इंतजार कर, यहोवा हल करेंगे। बुरा कौन करेगा? मनुष्य करेगा। खराब कौन करेगा? पृथ्वी के लोग करेंगे, संसार के लोग करेंगे, लेकिन मैं यहोवा उसी खराब को ठीक करूंगा। तू मेरा वेट कर ले। हालेलुया। तू मेरा वेट कर ले, पैनिक मत हो, और मैं ठीक कर दूंगा। बोलिए आमेन। प्रेज द लॉर्ड। है ना। और 35:4 में क्या लिखा है? घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने। यहां बदला लेने का विषय खत्म। हम अनुग्रह में हमें प्यार करना आना चाहिए। तो इसको हम पढ़ेंगे, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। लिखा है यहां पर भी कि तुम्हें डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यानी कि सिचुएशन आई है, लोग ऐसे मिले हैं, लाइफ में ऐसे लोग आपके साथ हैं जिन्होंने सिचुएशन बिगाड़ दी है। या हो सकता है कई बार आपकी अपनी गलती से आपकी कोई सिचुएशन बिगड़ गई है, या हो सकता है कि किसी इंसान की वजह से बिगड़ गई है, लेकिन परमेश्वर कह रहे कोई बात नहीं, है ना। परमेश्वर कह रहे कोई बात नहीं, मनुष्य ने बिगाड़ा है ना। यानी कि जो मनुष्य ने बिगाड़ा है वो परमेश्वर, देखिए बिगड़ता कब है, खत्म कब होता है? जब परमेश्वर करें। जिस चीज को परमेश्वर नाश करेंगे वो कभी नहीं उभर सकती, लेकिन जिसको मानव नाश कर देगा परमेश्वर दोबारा ले आएंगे, उससे बड़ा ले आएंगे, उससे अच्छा ले आएंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। है ना। ये वर्ड अगर आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं और आपके साथ ऐसे लोग हैं, आप उनको शेयर जरूर करिएगा। ये वर्ड आप उन लोगों को जरूर बांटिएगा अपने जबान से। इसको याद रखिएगा, ये आपको जरूर बांटना है ना। और लिखा है यहां क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ना मांगता हूं कि घबराने वालों से कहो, परमेश्वर कह रहे ये वचन बांटो, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। क्यों? देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेना हमारा काम नहीं, प्रभु सबको क्षमा करे, आशीष दे, और प्रतिफल देने को आ रहा है। बाइबल में लिखा है वो तुम्हें प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। बोलेंगे आमेन। जो लोग विश्वास करते हैं सिर्फ वो आमीन कहेंगे और कोई भी नहीं कहेगा। जिन्हें लग रहा है कि परमेश्वर आ रहे हैं प्रतिफल देने। प्रतिफल कब मिलता है? जब हम कुछ अच्छा करते हैं। अच्छा क्या करना है? धीरज रखना है। सिर्फ एक काम अच्छा करना है, बदला लेने का नहीं सोचना। धीरज धरो। किसी ने आपके लाखों रुपए का नुकसान कर दिया, किसी ने कुछ भी आपका कर दिया, बिगाड़ दिया, मार दिया, पीट दिया, कुछ भी कर दिया, अभी आप एकदम शांत हो जाओ, पीसफुल हो जाओ, यहां हार्ट में चुप हो जाओ एकदम से। बस प्रभु अब आप करेंगे, मुझे मालूम है आप करेंगे, क्योंकि ये तो वादा है कि जब तू चुप हो जाएगा। लेकिन क्या कहा है? जब तू चुप हो जाएगा। क्या कहा है? जब तू चुप हो जाएगा। भजन संहिता 37 कहती है जब तू चुप हो जाएगा, जब तू वेट करने लगेगा मेरा, जब तू शांत होकर बैठ जाएगा, जब तू सिर्फ मेरे संग बैठ जाएगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा और मैं तेरे इस इंतजार का प्रतिफल तुझे दूंगा। बोलिए आमेन। हाँ परमेश्वर आकर, फिर दोबारा लिखा है हाँ परमेश्वर आकर करेंगे। कौन करेंगे? परमेश्वर आकर के करेंगे। बोलिए आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आकर करेंगे। बोलिए आमेन। जिसको विश्वास है आज वही आमीन बोल पाएगा। क्या लिखा है? मनुष्य बुरा कर रहा है, करने दे, लेकिन कुछ भी हो तू धीरज धर के चुप रह, टेंशन नहीं ले, वरिड मत हो बिल्कुल भी, है ना। और देखते यीशु मसीह ने इसी बात को किस तरीके से हमें समझाया है। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय हम लोग चलेंगे, मैथ्यू चैप्टर 6 और वर्स 34। 2 आयतें लेंगे हम यहां से। पहले हम लेंगे वर्स 34 जी, मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 34। मत्ती 6 और उसका 34 हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। बड़ी सुंदर बात परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, आप और मैं सीख पाए हमें क्या करना है। जी यहां लिखा है उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और सॉरी आई एम रॉन्ग, इट्स मार्क, सॉरी मैं भी पढ़कर रुक गया कि मैंने क्या पढ़ दिया, मैंने तैयार तो कुछ और किया था। हालेलुया। इट्स मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 34 और मैं आप लोगों को पढ़ना मांगता हूं। बड़ी सुंदर बात यहां परमेश्वर ने सिखाई है हमें, और परमेश्वर का वचन कह रहा है अतः कल की चिंता ना करो। प्रेज द लॉर्ड। आप आज की चिंता कर लो। लिखा प्रभु ने, कल के चक्कर में परेशान मत हो। कल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करो। कल क्या करेगा वो छोड़ दो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए इतना ही, जो हो चुका बीत गया उसके ऊपर बस ठीक है, वो काफी है। कल के लिए मत सोचो कल कैसे सुधरेगा, कल कैसे खाएंगे, कल कैसे पिएंगे, कल चीजें ठीक होंगी या नहीं। कल अपने आप अपने बारे में सोच लेगा। बोलेंगे आमेन, है ना। और इसी को और गहराई से सीखना है तो हम इसी की 27वीं आयत और पढ़ेंगे, वर्स 27, यहीं से हम लोग ले लेंगे। और वो वहां क्या लिखा है? तुम में कौन है, अरे वाह, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? बोलिए आमेन। बोलिए आमेन। आप अपनी नीयत अच्छी रखिए, आप अपनी नीयत साफ रखिए। आप परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम में से कौन ऐसा जन है,
तुम में से क्या एक भी जन ऐसा है जो चिंता करके अपनी आयु में भी एक घड़ी बढ़ा सके? मैं सच बताऊं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, सिचुएशन आई है, परिस्थिति आके खड़ी हो गई, मैं सोचता रहा, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, पूरा दिन गुजर गया, पूरी 2-2 3-3 दिन गुजर गए, चिंता करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं संभला, कुछ भी नहीं। और हकीकत में चिंता से नहीं, शायद उसकी जगह, अगर शायद नहीं, मैं कंफर्म हूं उसकी जगह आप धीरज धर लेंगे, प्रभु आप रास्ता खोलेंगे और आप करेंगे। मैं कहता हूं आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों रास्ता खोलेगा, क्योंकि लिखा है धीरज अपना काम करता है, और लिखा है कि तू धीरज करके यहोवा पर आशा रख, उसका इंतजार कर, यहोवा आएंगे और तुझे प्रतिफल देंगे। बोलिए आमीन। क्योंकि इस पृथ्वी की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके और मेरे जीवित परमेश्वर नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई अवस्था, कोई परिस्थिति नहीं है जिसको वो नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उस अवस्था की ओर चलना है, हमें उस अवस्था की ओर खड़े रहना है, क्योंकि लिखा है कि शैतान का सामना करो, तेरे सामने से भागेगा। तुझे डरना नहीं है, तुझे घबराना नहीं है। आज तेरी लाइफ के अंदर दुख है, कल सुख जरूर आएगा। अभी तूने अंधकार को देखा है, यीशु मसीह का सूरज उदय होगा, और मैं कहता हूं आप सबके जीवन पर अभी इसी समय से उदय होगा। आपके जीवन की सारी परिस्थितियां, जहां हेड दिख रहा है, आप टेल देखना शुरू करेंगे यीशु के नाम से। आपने कॉइन की सिर्फ एक ही साइड देखी है, आपको कॉइन की दूसरी साइड देखना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया, है ना। यानी कि आपने सिक्के के एक ही तरफ को देखा है, आपने टेल देख लिया, अब आप हेड भी देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन। आपने टेल देखा है और आप अब हेड को देखने जा रहे हैं। आमीन, है ना। आप अब के बाद सिर बनेंगे, आप कभी भी पूछ नहीं रहेंगे। आमीन। और मैं जानता हूं यहोवा ने ये कई बार मेरे जीवन में करा है, और यहोवा परमेश्वर यही आपके भी जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस्ड रहेंगे, हालेलुया। आप चंगे रहेंगे, हालेलुया। आप आजाद रहेंगे, हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा है। लेकिन कब? उसके लिए एक काम आपको और मुझे करना है। सर बनने के लिए आपको मुझे काम करना है, धीरज धरना है, हमें पेशेंटली वेट करना है, हमें पैनिक नहीं होना है ना। इम्पेशेंट होना, पैनिक होना, वरिड होना, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेविल, इट इज अ वेपन ऑफ डेविल। कि आप प्रार्थना ना कर पाओ, आप कुछ भी ना कर पाओ, इट इज अ वेपन ऑफ डेविल। डोंट गिव योर लाइफ इन द हैंड्स ऑफ डेविल। सब कुछ वो होगा जो हम चाहेंगे, सब कुछ वैसा होगा जो हम चाहेंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? वो तब होगा जब हम धीरज धरेंगे। हमें चुप होना होगा, हमें धीरज धरना होगा, हमें शांत होना होगा, हमें अन्य भाषा बोलनी होगी, हमें प्रार्थना करनी होगी, हमें वचन पढ़ना होगा, दिमाग को डाइवर्ट करना होगा। बाइबल को पढ़ो, सिचुएशन है बाइबल पढ़ो, सिचुएशन है बाइबल पढ़ो, सिचुएशन है बेमन से पढ़ो, बेमन से प्रार्थना करो, अन्य भाषा बोलो। आपका फाइनेंस खराब है, लोगों के फाइनेंस के लिए प्रार्थना करो। आपको कोई भी तकलीफ है, छोड़ दो सारी तकलीफें। आपसे ज्यादा बहुत ही बुरी बुरी तकलीफ वाले लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। आप रोटी तो खा रहे हो, लोग बिना रोटी के सड़क पर पड़े हैं, उनसे बहुत अच्छे आप और मैं। प्रभु का धन्यवाद करो। कोई बात नहीं, सिचुएशन आई, धीरज धरो। लिखा है धीरज धर और आशा रख। यानी कि वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बेवकूफ बनाने वाला परमेश्वर नहीं। हाँ भाई मैं कर दूंगा, देख, बोला आशा रख। फिर यहोवा, लिखा है फिर वो आएगा और वो प्रतिफल देंगे। आमीन। वो परमेश्वर हैं। जब तुम पेशेंस रखोगे, जब तुम धीरज रखोगे, यहोवा आएंगे और यहोवा प्रतिफल भी देंगे, और 101% देंगे, और आप सबको देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको मुझे विश्वास करना है, परमेश्वर ऐसा करेंगे। आपको मुझे बिलीव करना है, परमेश्वर हमारे लिए करेंगे, और वो जरूर करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो बस आज से सीखना है और चिंता करनी बंद करनी है, धीरज धरना है और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। प्रभु ये सब ठीक हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, मैं कहता हूं प्रभु यीशु के नाम में वो ठीक हो रहा है। आप धीरज धरिए, वो प्रतिफल देने के लिए तैयार है। हालेलुया। सिर्फ धीरज धरना है और प्रतिफल आना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर आ जाएंगे, बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आप में से जितने भी लोग परमेश्वर पर बिलीव करते हैं इस समय पे, वो एक बार अपनी सिचुएशन को आंखें बंद करके इस समय प्रभु के हाथों में दीजिए। जैसे मैंने प्रोफेटिकली कहा था उस समय आपसे कि बोझ दीजिए, अभी मैं कहना मांगता हूं, अपनी आंखें बंद करिए, सिचुएशन सामने लाइए, पवित्र आत्मा मौजूद है। आप कहिए परमेश्वर मैं अब पेशेंटली बिहेव करूंगा, पेशेंस के साथ रुक गया हूं,
आप सब कुछ देख लीजिए पवित्र आत्मा, अब आप सब कुछ अच्छा कर दीजिए पवित्र आत्मा। मैं बिलीव करता हूँ पवित्र आत्मा अद्भुत करने जा रहे हैं। यीशु के नाम से आप सबके लिए डोर खुलने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से ओपन डोर्स होने जा रहे हैं। सारे क्लोज डोर्स इसी घड़ी ओपन होने जा रहे हैं। हर एक वो दुष्ट आत्मा, वो अंधकार की शक्ति जिसने द्वार बंद करे, मैं आग उंडेलता हूं प्रभु यीशु के नाम में। फायर रिलीज करता हूं, मैं फायर रिलीज करता हूं मैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में आग रिलीज करता हूं। जला दिए जाए वो दुष्ट आत्माएं, वो अंधकार के घर जल जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपके डोर्स ओपन हो जाए। जिनको बिलीव है डोर ओपन हो सकते हैं, केवल वही आई रिसीव और आमीन लिखेंगे। केवल वही लोग जिन्हें बिलीव है, जिन्हें विश्वास है कि कुछ होगा, जिन्हें विश्वास हो रहा है कि अभी कुछ होना शुरू हो रहा है, जिन्हें लग रहा है इसी समय कुछ होना शुरू हो रहा है, जिन्हें लग रहा है हलचल शुरू हो चुकी है, वो स्पिरिचुअल रियल में वो बदलना शुरू हो गया है। वो मैनिफेस्ट होने जा रहा है आपके जीवन पर, वो मैनिफेस्ट होने जा रहा है आपकी सिचुएशन पर, वो मैनिफेस्ट होने जा रहा है यीशु के नाम में आपके जीवन में। आपकी हेल्थ अच्छी होने जा रही है, आपके फाइनेंस के डोर खुलने जा रहे हैं, आपका फाइनेंस अबंडेंस में बढ़ने जा रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है यीशु के नाम में। वो अभिषेक जो प्रभु यीशु ने दिया, वो फाइनेंस को मल्टीप्लाई करने का अभिषेक मैं रिलीज करता हूं। मैं इसी घड़ी रिलीज करता हूं मल्टीप्लिकेशन, मैं रिलीज करता हूं मल्टीप्लिकेशन। अनॉइंटिंग सब कुछ कर सकती है, अभिषेक सब कुछ कर सकता है, और यीशु के नाम से आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक आ रहा है। मैं उस अभिषेक को रिलीज करता हूं, जिस अभिषेक के द्वारा 2 मछली और 5 रोटी से 5000 ने खा लिया और 12 टोकरे बच गए। वो अभिषेक को रिलीज करता हूं। जहां खाली नाव मछलियों से भर गई, उस अभिषेक को रिलीज करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में उसको रिलीज करता हूं। मैं प्रभु यीशु के नाम में उसको रिलीज करता हूं। मैं प्रभु यीशु के नाम में उसको रिलीज करता हूं। राबाबा साखा टोरुलोनो मोलाहान दे लेने में से रिसस दो हो रिहाला ना मामा संदा हारला ना मामा रेहंदे हो। जो कोड़ी आया यीशु के पास, मैं उस अभिषेक को, उस हीलिंग को रिलीज करता हूं, उस हीलिंग को रिलीज करता हूं। जो प्रभु यीशु ने कोड़ी को छुआ और तुरंत चंगा हो गया। आप तुरंत चंगे हो रहे हैं, आप तुरंत चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में इंस्टेंट हीलिंग को रिलीज करता हूं। प्रभु ने आंखें छुई और वो देखने लगी, उस हीलिंग को रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। और वो अभी से हो रहा है, वो इसी क्षण शुरू हो गया है। वो आपके जीवन में हो रहा है, वो मेरे जीवन में हो रहा है, वो हम सबके जीवन में हो रहा है। वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो हीलिंग हो रही है, वो डिलीवरेंस हो रहा है, और यीशु का नाम महिमा पा रहा है। बोलिए आमीन। वो परमेश्वर का सूर्य आपके ऊपर उदय हो रहा है, आप सबके ऊपर उदय हो चुका है। वो यीशु के नाम में अब आप चमकेंगे। वो प्रभु की ग्लोरी आपके ऊपर आ गई है, वो परमेश्वर की महिमा के कारण आप चमकेंगे, और आप इस सप्ताह में गवाही देंगे। और ये सप्ताह गवाही 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 और गवाही का ठहरेगा, और यीशु के नाम में गवाही का ठहरेगा। रे बाबा साखा दारा नमलहा ला साखा दारा हला नमहा अंधेरे लेने में, ओ यीशु के नाम में। वो परिस्थितियां जो अब तक विपरीत थी, वो इससे हमें फेवर ले रही हैं। इसी घड़ी फेवर को रिलीज करता हूं। सारी विपरीत परिस्थितियां फेवर में बदल रही हैं, हम सबके लिए बदल रही है यीशु के नाम में। फेवर, फेवर और फेवर बोलता हूं आप सबके जीवन पर, और यीशु मसीह के नाम में फेवर रिलीज करते हैं। महिमा मिले यीशु मसीह को, और आप सबको प्रतिफल मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं हम, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। है ना, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं। किसी की कोई अपनी पर्टिकुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो मेंशन कर सकता है, हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। थोड़ा सा समय है हमारे पास, कुछ मिनट, और हम चाहेंगे कि इस समय अगर किसी की कोई पर्सनल ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट है, या आप चाहते हैं, तो आप 9355 जो सामने स्क्रीन पर नंबर है उस पर भी आप लोग भेज सकते हैं, 9355373377 पर। लेकिन अभी आप चाहते हैं किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पूरी कलीसिया मिलकर के प्रार्थना करेगी। रा बाबा शंदारला नमलहा रे बाबा सुकंदरला नमलहा राहन दहरला नममा शंदहरला नमलहन देहरले में शे। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे के फाइनेंस के लिए, चर्च की उन्नति के लिए, अपने अपने पास्टर्स की उन्नति के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों की उन्नति के लिए, अपनी फैमिली की उन्नति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आई, प्रभु का धन्यवाद हो, आप सब लोग आशीषित हैं। बाकी जो भी लोग हैं, एक प्रेयर रिक्वेस्ट आ गई है। प्रभु यीशु के नाम से हम रीटा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इनका पूरा बॉडी का पेन इसी घड़ी चंगा हो जाए। बुखार को श्रापित करता हूं और कमांड करता हूं निकलने के लिए, फीवर उतर जाए प्रभु जी। तानिया बहन की आंखों के ऊपर हीलिंग को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। री बाबा शीका तोरी अला नमा सीका तारी अला नमा सा थारी अला नमा। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु बेटी फियोना के यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम में उसकी भूख खुल जाए इसी घड़ी परमेश्वर, उसकी भूख खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। री बाबा रीमा नीमा शीखा तारी अला नमा सा। ओ प्रभु जी, बहन
पूजा के लिए हीलिंग को रिलीज करते हैं। हम मिलकर के हम सब प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से इन सब के लिए प्रभु जी हम हीलिंग को रिलीज करते हैं। पूजा बहन के लिए हीलिंग को रिलीज करते हैं परमेश्वर। री बाबा शीखा थारी अला नमा सिक कस्टोरिया नासंदोरिया और प्रभु जी आदर्श और जॉय सिंह प्रभु इनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु इनके 12th के एग्जाम यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इसी घड़ी ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके सारे के सारे एग्जाम्स में इनको आपसे विजडम मिले, बुद्धि मिले और एग्जाम्स अच्छे होने पाए प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी। रे बाबा सो कोटोरी अला नमा लाहन देरी अला नमा मसातारी अला नमा सा लीबा नीमा नीमा शिखा थारी अला नमा। किरण बहन के भाई की नौकरी लग जाए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में उसकी जॉब लगे। विनीत भाई को घर के लिए प्रार्थना करते हैं ओ प्रभु जी, ओ प्रभु यीशु के नाम में विनीत भाई के घर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो जो घर लेना मांगते हैं वो घर उन्हें मिल जाए प्रभु। पापा के कोल्ड कफ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। ओ प्रभु यीशु के नाम में उनका कोल्ड और कफ ठीक हो जाए यीशु के नाम से। हीलिंग को रिलीज करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी ज्योति बहन के स्किन के लिए और बैक पेन के लिए इसी समय प्रार्थना करते हैं उन्हें चंगाई मिले प्रभु जी। ओ प्रभु जी ओ परमेश्वर ओ रीखा रन दे रे लेने में लाहन दे री अला नमा मशा रोसस दुरी। ओ प्रभु जी जॉन और लवेन्या और आशु के फीवर के लिए यीशु मसीह के नाम से उतर जाए परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु के नाम से इनका बुखार उतरने पाए प्रभु जी। ओ नामा शखा तारी अला नमा मामा साखा तारी अला नमा। ओ प्रभु जी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है पेपर की प्रभु, जॉली बहन ने भी भेजी। जितने भी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हर एक के एग्जाम में प्रभु आपसे विजडम मिले और उनके एग्जाम बहुत अच्छे हों, रिजल्ट बहुत अच्छे आने पाए यीशु मसीह के नाम में। री बाबा नीमा शीगा दारी अला नमा साका। ये परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। किरण बहन अभी आपने कहा नौकरी नहीं लग रही है, अब आप कह रही है नौकरी लग गई है, धन्यवाद करती हूँ। दो बातें हो रही हैं, नौकरी लग गई है तो प्रभु का धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में। नीमा मसीह खातारी अला ना मस्सा। ओ जसराज बहन के जो मासा जी आईसीयू में यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके दूतों को रिलीज करते हैं, उनको चंगाई मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी सिस्टर क्लैरिस के घर में परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से शांति हो। नीमा शंदोरी अला प्रभु जी ओ प्रभु आप शांति दीजिएगा प्रभु। तकलीफ का समय इनके फादर प्रभु में सोए प्रभु जी, हम चाहते हैं परिवार को शांति दीजिए, हिम्मत दीजिए प्रभु जी को वो इस दुख की घड़ी के अंदर अपने आप को संभालने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा। ओ प्रभु जी आयुष बहन डियर प्रे फॉर मम्मी पापा हीलिंग। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते रीटा बहन के मम्मी पापा को चंगाई मिले प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। री खंदोरी अला नमस्सा। रीटा बहन के सारे परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से। ये दूसरी रीटा बहन है, इनके सारे टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में हम बोलते हैं। लीबा साखा थारी अला नमो। प्रभु जी श्री बहन के भाई के लिए और बहन की जॉब के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी श्री बहन के भाई और उनकी बहन की जॉब के लिए परमेश्वर फेवर को रिलीज करते, एंजल्स को रिलीज करते काम हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी यूसुफ भाई और रमन के जो बैक में पेन है उसमें हीलिंग हो जाए पिता प्रभु यीशु के नाम से, उनके लिए भी हीलिंग को रिलीज करते हैं प्रभु जी। अंजलि के जो प्रभु जी जो शोल्डर में पेन है परमेश्वर, सनी के जो शोल्डर में पेन है प्रभु यीशु के नाम से लोग हील हो जाए प्रभु जी। चंगाई को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी। भाई बहन दोनों के शरीर का दर्द यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। रीबा सोको टोरी अला नमा मसाका तारी अला नमा। ओ प्रभु जी भाई मनीष के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, इनके मम्मी पापा चंगे रहे परमेश्वर, भले रहे, चंगे रहे, घर में शांति रहे प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में बोलते हैं हम। रीबा सोको टोरी अला नमा लाहन देरी अला नमा। किसी का कमेंट अगर मिस हो गया तो आप लोग दोबारा प्रे रिक्वेस्ट दे सकते हैं। रीबा सोको टोरो लोनो मोसोको तोरी अला नमस्सा। तृप्ति बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वो आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाए, आपके वचनों को सीखे और उन पर और चलने वाली उसकी बुद्धि खुले परमेश्वर, हृदय खुले पवित्र आत्मा, हृदय खुल जाए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी। और प्रभु जी अंशु फादर जी मैं अंशु हाँ रीटा बहन के नाम से मैंने किया आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना। रीबा शीखा थारी अला नम। मोहिनी बहन की जो प्रे रिक्वेस्ट है यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु के नाम में। री बाबा साखा थारी अला नम लाहन दोरी अला नमसा। किसकी राबासु चाचा को चाची को रीसा काटोरी अला नमा शानदारी अला नमा। मोहिनी बहन की पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करते, जितने भी लोगों को कोल्ड है आपकी वेदी की आग जाए और प्रभु इसी समय सारा का सारा कोल्ड जला दिया जाए, ये लोग चंगे हो परमेश्वर। एंथनी के बोर्ड एग्जाम्स में वो पास हो प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में बोलते हैं। रीना बहन की चाची को जो हार्ट प्रॉब्लम हो यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। तानिया बहन की मम्मी के लिए हीलिंग को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। रीबा संकट री अला नमा सीखा। और जो परी की आंख में गांठ
गांठ है प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी मेल्ट होने के लिए, ओ प्रभु इसी घड़ी मेल्ट होने के लिए कमांड करते, छोड़ दे यीशु के नाम से गांठ शरीर को, इसी घड़ी ये गांठ मेल्ट हो जाए। प्रभु आपको महिमा मिले, प्रभु आपको महिमा मिले। परमेश्वर ये सब लोग आशीषित हो, पवित्र प्रभु ये सब आशीषित हो, प्रभु ये सब लोग आशीषित हो। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं हम, आमेन। और फिर से कहूंगा, इस सेशन अगर कोई बाहर से जुड़ा है तो प्लीज ये सेशन सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हीं लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सिर्फ उन्हीं कम्युनिटी के लिए है, केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग यीशु मसीह पर फेथ करते हैं, किसी भी एक्स्ट्रा और अलग जन के लिए ये नहीं है ना। प्रभु आपको आशीष दे। सतपाल भाई और परमजीत भाई के फीवर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से लोग भी चंगे हो जाएं। और यूसुफ भाई तो उठा उठा कर लिस्ट ला रहे हैं कहीं से, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अच्छा, ये भी सेवा का एक तरीका है। बाकी आप नीचे दिए हुए नंबर पे जो है आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं सब लोगों के नाम और प्रॉब्लम। यूसुफ भैया आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर भी शेयर करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी इस नंबर पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर किया करें। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग क्यों नहीं मतलब शेयर करते हैं। आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करें, आपको रिप्लाई भी मिलेगा और प्रेयर भी होगी, है ना। कैथरीन बहन यीशु के नाम से सिस्टर कैथरीन की प्रार्थना करते हैं, उनकी बैक इसी घड़ी एंजल छुए और चंगाई दे। पूरी बैक में जो पेन है प्रभु यीशु के नाम में, जो बैक बोन में पेन है इसी घड़ी हील हो जाए प्रभु यीशु के नाम में बोलते हैं। सिस्टर के चाचा है, हाँ सिस्टर रीना के चाचा है, मैं वही कह रहा था। यीशु मसीह के नाम से उनके लिए हीलिंग रिलीज करते हैं, एंजल्स रिलीज करते हैं प्रभु, वो ठीक होने पाए, आपको महिमा मिले यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जितने भी लोग और बीमार हैं, हम नाम नहीं ले पाए, जो भी अवस्था में सिचुएशन में, प्रभु यीशु के नाम से सिचुएशन और स्टोरी के चेंज होने के लिए बोलते हैं। होली स्पिरिट जो भी सिचुएशन है आप जाइए, आप तो सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनकी फैमिलीज की, इनकी हेल्थ की सारी के सारे इश्यूज खत्म हो जाए, आपको महिमा मिले, हम गवाहियां सुनने पाए और आज ही सुनने पाए। सबकी परिस्थितियां बदल गई, चाहे हार्ट इश्यू है, चाहे बैक इश्यू है, चाहे एलर्जी है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे गांठ है, चाहे वो गले की गांठ है, चाहे वो आंख की गांठ है, चाहे वो पेट का इन्फेक्शन है। वो प्रभु आप किडनी प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में किडनी भी हील हो रही है परमेश्वर। एडियो की प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम में हील हो रही है प्रभु। वो प्रभु साइड्स में पेन दिखा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो साइड पेन भी प्रभु यीशु के नाम से हील हो रहा है परमेश्वर। ओ प्रभु आप इन बोन्स में, कॉलर बोन्स में पेन दिखा रहे हैं यीशु के नाम से, वो भी चंगा हो रहा है। सबके सर्वाइकल चंगे हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं। आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, आप लोग बहुत ब्लेस्ड रहे। कल फिर मुलाकात करेंगे ठीक इसी समय 9:30 बजे। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करें, आशीषित करें। और परसों शायद हम लोग क्या नाम है, मे बी पॉसिबिलिटी है ना भी आ पाए लाइव और आ भी जाएं। दोनों की दोनों बातें हैं। आंखों में मोतियाबीन है, ओके ओके। सिस्टर मार्गरेट के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम से इनकी आंखों पे से मोतियाबीन हट जाए प्रभु जी। आपके लहू को लगा के चंगाई बोलते हैं, इन सब के लिए आपके लहू को बोलते हैं यीशु के नाम में। क्योंकि परसों हम लोग फ्लाइट से लैंड करेंगे लगभग 8 बजे, है ना, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद 9:30 तक शुरू करना लाइव, बट वी विल ट्राई। अगर हम होटल टाइम से पहुंच गए तो वी विल स्टार्ट एट 9:30, विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट, है ना। प्रभु आप लोगों को आशीष दे हमारे सफर के लिए, और स्पेशली जो मीटिंग होने जा रही है। और 3 तारीख संडे को हम छत्तीसगढ़ में 2 चर्चिस में, उन सब जगहों के लिए आप लोग जरूर प्रार्थना करें कि प्रभु सब कुछ अच्छा करें, है ना। प्रभु सबको आशीष दे। 1 और 2 तारीख में भी हम लोग मीटिंग्स में हैं, तो आप लोग प्रार्थना करें वहां की सारी मीटिंग्स सुपर नेचुरली ब्लेस्ड हो। हमें आपकी प्रेज चाहिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, सबको जय मसीह की।